चाय बना के भाई धीरे चलना बोलते हैं पता है ना। ये हज़रत रोशन दरवेश इन्होंने जाके सरकार बैठी होता है बादशाह के ज़माने में इन्होंने दही चख लिया था तो जो इंग्लिश से चखा था वो काट दिया गया। हिंदुस्तान में सबसे पहले यह आए, इन्होंने हालात दिखाया तो सरकार यहाँ तक पहुँचे। ये पेड़ है जिसको औलाद नहीं होती है ना, और ये यकीन वालों के लिए ध्यान रखना, जैसे मैंने बोला सबके लिए नहीं, यकीन है ना तो यहाँ पर मट्टी की शिफा देने वाली अल्लाह करने वाली ज़ात है ना। हम देते हैं यहाँ से औलाद के लिए, ठीक है ना, कुछ अमल होता है कुछ होता है बताने के लिए। खड़े आ रहा हूँ मैं किताब अल्लाह तरतीब है कुरान और अहले बैत की मोहब्बत नहीं ना तो रोज़ा नमाज हज जगह सब मार देगा। ये जो बारगाह है अहले बैत की बारगाह, गरीब नवाज अहले बैत, ये वसीला पूछने, ठीक है ना, और यकीन की मंजिल है। अब सबसे पहली दौलत ये है कि अगर आपके घर परिवार में सुकून है, अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत है, कोई बीमारी नहीं ना, सबसे बड़ी। और दो बातों का ध्यान रखना तो जो दुआओं को रोक लेता है, एक तो ये कि अपनी ज़बान से किसी का दिल दुखे, और दूसरे का किसी का हमारे पास, ठीक है ना, वरना बहुत कुछ हो जाएगा लेकिन बहुत कुछ होने के बाद भी कुछ नहीं लगेगा। बस मौला अली का कौल है कि आप कितना कामयाब है, ये ज़िंदगी नहीं, कामयाबी है कि लोग आपसे कितना खुश हैं। यहाँ आके अगर तुम्हारी ज़िंदगानी में तब्दीली आई है तो ये दुआ है, वरना यहाँ तो जैसे देखो ना जो बड़ी बड़ी चीज़ें या नॉन मुस्लिम लोग बना के गए, हिंदू लोग, तो यहाँ किसी धर्म को शायद नहीं मांगने वाला चाहिए। आप भी क्या मांगने का है, वसीला हमेशा एक रखना। सलामी जैसे आप गए ना कभी भी यहाँ बादशाह के टाइम बैठे तो तरीके मैं चादर से करता हूँ मम्मी को, ठीक है ना, आप लोगों का सब एक का नहीं उनका नहीं हुआ उनका, ठीक है, बाकी सब साहिब औलाद घर में हैदराबाद में सब ऐसे भी ध्यान रखना। अल्लाह ने कहा कुरान में कि वो औलाद के ज़रिए और दौलत के ज़रिए तुम्हारा इम्तिहान लेगा। तो कभी भी ऐसा लगता है ना हैदराबाद में थोड़ी सी परेशान तो शिकवा मत करना, किसी मजबूर के सामने मत उतना हमने सीख लिया, अच्छा सोचा। बस ये ध्यान रखना कि अपनी ज़बान से किसी पर अगर जुल्म हो गया ना स्वाद के लिए मैं संदल दूँगा, संदल के बाद मैं मेरा नंबर दूँगा तो व्हाट्सएप पे दुआएं मुझे आपको भेजूँगा। देखो मेरे पास सुनो मेरी बात, अभी जो दुआ कर रहा हूँ ना अभी जब वो दुआ कोई भी कबूल हो ना तो उससे मिलना अगली बार, वरना मत मिलना हमसे। हम गुनहगार हैं, हमारे पेट में हराम नहीं, एक दाना हराम का पेट में आता 40 दिन दुआ दुआ के अलावा कुछ नहीं ज़्यादा। तो खामोश लेटे हुए सरकार ये क्या मतलब कह रहा है कि चांदी का चढ़ा होना, सोने का चढ़ा होना, कह रहा है कुछ सब खादिमों के चोचले, जबकि खादिम हमने बोला है खादिम अजमेर में बैठे हैं यहाँ बैठे, ठीक है ना, खादिम बोला लंगर बन रहे, चांदी लग रही, कोई लंगर कोई चांदी नहीं, सब इज्जत सबसे बड़ी चीज़। सर पे रखो खालिदा
बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। मेरा साहब ये लोग आपकी बारगाह बेगसपना में हैदराबाद का सफ़र तय करके पहुँचे। सरकार इनकी ज़ियारत कबूल फरमाइए, इनके परिवार को शादाबाद रखिए, तमाम बीमारियों से महफूज रखिए, इनके दुश्मनों को ज़िल्ल खैर कीजिए सरकार, जिस मैदान में ख़त्म रखे कामयाबी अता फरमाइए। ये अगली बार फिर आएँ आपके ग़ुलाम के ज़रिए हासिल पेश करें सरकार। हम गुनहगारों की ज़बान की इलाज रखते हुए इनकी दुआओं को कबूल फरमाइए मेरे मौला, गुनाहों को माफ़ फरमाइए मेरे शहंशाह। इनके घराने में कोई भी औलाद है तो औलाद नरीना अता फरमाइए, क़र्ज़दार है तो अपने ख़जाने से क़र्ज़ों को अदा फरमाइए मेरे मौला। जिस तरह आपके दरबार में चिराग रोशन है, इनके घरों में इस तरह चिराग रोशन है मियाँ साहब। जो मकसद लेकर आए हैदराबाद से, इनके मकसद में कामयाबी अता फरमाना। इलाही बहक के बनी फ़ातिमा अकबर क़ौल ईमा कुनी ख़ातिमा, अगर दावत अमृत कुनी वर कबूल मनो दस्तदा माने रसूल। बता दो गंजाए मख्फी नुक्सा एक्सी बता दो शादी क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला शान हबीबी इन अल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। ये दामन पकड़ के जिसके दिल में जो बातें बोलो फिर उसको मज़ार पेश करते हैं जो लेने आ रहे आपके दरवाजे फल खालिए तो शायद औलाद करना मेरा साहब जल्द औलाद देखिए आपकी बात मेरे करूँगा मई मेरे साहब इज़्ज़त अफजाई दीजिए पंचायतों के सत्ते के अंदर जो गुलाब है जिंदगी के अंदर आपको जो फूल है ना मेरे भाई आज आपको बैठ के खिला दूँगा ठीक है ना भाई। ये नसीब से हमारे पास आ रहा है ना, गाना जो पुराने लोग आते हैं उनको बैठ देंगे आपको वो बैठ खुदा तो सेहतमंदी अता फरमाए, बीमारी करबला के वक्त में सेहत आदिल चल रहे थे हाँ ले लो, मैं बन रहा तुम्हारे आओ बन लो नंबर दो आप लोग हैदराबाद रहते हैं ये मन जाएंगे नहीं अभी हम ना हैदराबाद में हमारे दादा पढ़ता था